हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त भर्ती के बारे में, जो कि है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में जो भर्ती निकल कर आई है, गेस्ट टीचर की, अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती होती है और छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती है जिसपे एक निश्चित मानदेय दिया जाता है, उनकी भर्ती के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल पर किसी भी राज्य में कोई भी भर्ती आती है तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको इस चैनल पर बिल्कुल सटीक तरीके से मिलती है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने पद हैं, कौन कौन भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, चयन प्रक्रिया क्या है, वेतन क्या है, हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट के हैं और आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे ऐसे ही सारी इंफॉर्मेशन मिले तो आप वीडियो को जो है यहाँ पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ सीटेट की क्लासेस आज से शाम को 7 बजे चलेंगी, तो आपको सीटेट की क्लासेस भी लगातार आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। उसका एड्रेस भी क्या है, तो एड्रेस वगैरह मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा, आप पहले इसको देखिए। तो यहाँ पर ये भर्ती निकल कर है, अगर आप इनकी ऑफिशियल साइट विजिट करना चाहते हो तो इनकी ऑफिशियल साइट भी यहाँ पर निकली है। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 12 मई रखी गई है, 12 मई 2023। ठीक है, 12 मई के अंदर आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहां पर विज्ञप्ति की सूचना भी है। सबसे पहले तो यहां पर रिक्तियों की संख्या की बात करें तो ये गेस्ट टीचर है, परमानेंट नहीं है, गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। और पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की है और छात्रावास अधीक्षक की है। रिक्तियों की संख्या यहां पर बताया गया, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि 5 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से आप देख सकते हैं वाणिज्य की 5 वैकेंसी है। और ये किस विकास खंड की बात है तो यहाँ पर विकास खंड भी लिखा। तो अगर आपको देखना है कि किस विकास खंड में कितनी कितनी वैकेंसी है, किसके लिए कितना पोस्ट है, किस जिले में कितनी वैकेंसी है, तो आपको ये मैं जो नोटिस है, ये पूरी नोटिस अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाकर आप ज्वाइन हो जाइए और वहां पर मैं इस नोटिस को डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर इसको आप देख सकते हैं, टोटल कितनी पोस्ट है उसको भी आप देख सकते हैं। टीजीटी के लिए योग्यता क्या है, तो यहां पर बताया गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 4 साल का कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स हो या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो। ये चीज यहां पर देख सकते हैं टीजीटी। और यहां पर हर एक चीज दिया कि किसके लिए तीसरी भाषा के लिए क्या योग्यता चाहिए, अंग्रेजी के लिए क्या चाहिए, हिंदी के लिए क्या चाहिए, इनको आप आराम से देख सकते हैं। पीजीटी के लिए यहां पर बताया गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पीजी होना चाहिए। और आपका सब्जेक्ट वाइज भी यहां पर दिया गया किस सब्जेक्ट के लिए आप भरते हो तो क्या क्या चीजें यहां पर होनी चाहिए, इसको भी आप यहां पर देख सकते हैं। पीजीटी वाणिज्य के लिए भी बताया गया और पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी बताया है कि क्या क्या योग्यता हो सकती है। वांछनीय योग्यता में बताया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा। शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 2 साल का अनुभव, ये वांछनीय योग्यता। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु की गणना कैसे की जाएगी, तो प्रदेश अभ्यर्थी शिक्षक पीजीटी और टीजीटी के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 साल व अधिकतम 60 साल की आयु आपके पास होनी चाहिए। और छात्रावास अधीक्षक के लिए न्यूनतम 26 साल व अधिकतम 45 साल की एज होनी चाहिए। ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए, सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल के लिए यहां पर रखी गई है, ये भी आप देख सकते हैं। चयन की प्रक्रिया ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा कि जिला समितियों के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदन का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता, साक्षात्कार एवं अन्य अतिरिक्त प्रस्तावित अंकों के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगी। यदि आवश्यक हुआ साक्षात्कार आयोजित कर शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साक्षात्कार के अंक जोड़कर अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अंतिम पैनल तैयार किया जाएगा, जिसे वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के उपयोग में लाया जाएगा। साक्षात्कार आयोजित होने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता हेतु प्रस्तावित अंकों में से 90% अंक अधिभार के रूप में जोड़े जाएंगे एवं 10 अंक जो है साक्षात्कार हेतु आवंटित किए जाएंगे। ये चयन प्रक्रिया आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि जिले स्तर पर जिलों के अधीन विद्यालयों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कर विज्ञापन तैयार कर प्रदेश के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जो है प्रकाशित कराया जाएगा। आवेदकों को जिले में स्थित विद्यालयों के लिए प्राथमिक क्रम से विद्यालय करना होगा। चयन समिति बताया गया है कि इनके चयन समिति में कौन कौन से लोग रहेंगे, तो कलेक्टर रहेंगे जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे और यहाँ पर 6-7 जो है सदस्य भी रखे जाएंगे इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर पीजीटी के लिए जो है न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर मैंने बता ही दिया है। और योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए चयन का मापदंड है कि आपको जो है यहाँ पर हायर सेकेंडरी के अंकों का 20% लिया जाएगा, स्नातक के 20% लिया जाएगा, स्नातक के जो है 30% लिए जाएंगे, स्नातकोत्तर का 50% लिया जाएगा और भी अतिरिक्त अंक की बात की गई है। और यहाँ पर जो है कार्य अनुभव पर भी कुछ अंक दिए जाएंगे, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। 3 साल का आपका अनुभव है तो 3 अंक मिलेगा, 4 साल का अनुभव है तो 4 अंक मिलेगा, ये भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। टीजीटी के लिए अगर बात करते हैं
तो हायर सेकेंडरी का 20%, स्नातक के अंकों का 50% और स्नातकोत्तर के अंकों का 30% अंक यहाँ पर लिया जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुभव के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है और नियुक्ति के संबंध में बताया गया है कि मानदेय देख लेते हैं। तो मानदेय की बात यहाँ पर की गई है। टीजीटी के लिए मानदेय बताया गया है कि 320 रुपये कालखंड, यानी अधिकतम जो है यहाँ पर 45,000 रुपये प्रतिमाह होगा और टीजीटी रुपये 300 अगर आपका प्रति कालखंड है तो आपका 42,000 रुपये प्रतिमाह होगा। तो वेतन तो बहुत जबरदस्त है। और छात्रावास अधीक्षक के लिए 36,000 रुपये वेतन रखा गया है। सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों हेतु छात्रावास, ये तो है बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब का फीचर है, अभी इसके लिए कुछ भी नहीं देखना है आपको। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ, आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश, ये इंपॉर्टेंट है। पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, यानी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। राज्य जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त भी कर सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तों को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन कर सकता है। आवेदन पत्र में अपूर्ण या अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी, मूल अभिलेखों में त्रुटि पाए जाने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन, सूचना राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, ये साइट दिया है, एवं संबंधित जिले के वेबसाइट पर अपलोड कर सूचित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ठीक है, यानी जो भी सूचना होगा वो आपको साइट पर मिलेगी, डाक के माध्यम से आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी। किसी प्रकार की सिफारिश पाए जाने पर उसकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी। ये चीजें यहाँ पर बताई गया है। अब आवेदन की प्रक्रिया, विज्ञापनों के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा। जो इस पर जो है उपस्थित है, जो आवेदन है वो इस पर उपस्थित है तथा जिला की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिलावार रिक्त पदों के लिए पृथक पृथक ऑफलाइन फॉर्म भर सकता है। भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रति मूल अभिलेख से मिलान कर स्वप्रमाणित होना चाहिए और निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटो कॉपी करवाइए और उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मई 2023 रखी गई है। फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए जो मूल दस्तावेज है वो बताया गया है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, हायर सेकेंडरी का चाहिए, स्नातक का चाहिए और स्नातकोत्तर का चाहिए। बीएड की उत्तीर्ण मार्कशीट है तो, सीटेट का अगर उत्तीर्ण है तो आपको चाहिए, कार्य अनुभव है तो उसके लिए आपको दिया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। और सेवानिवृत्त अभ्यर्थी शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर कुछ दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, देख सकते हैं। और नीचे आपका फॉर्म लिखा गया है, ये फॉर्म है आपका। ये फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा मेरे, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्म को आपको भरना होगा। समझ में आ गई बात? चलिए, इसको आपको भरना होगा। फॉर्म को भरने के बाद आप लोग इसको जो है पोस्ट के माध्यम से आप इसको भेज सकते हैं। एड्रेस आपका ये है, यही पते पर आपको जो है इसको भरना है। ये सब चीजें आप लोग जो है भर देना पूरे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, पदों की संख्या कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप भरना चाहते हो तो आप भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये रही आज की अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।